तो बच्चों प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। और इसके पाद यानी बेस आधार से अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों माना भवन की ऊंचाई डी क्या है? एक भवन है। और टावर कितना है आपका? AC है। तो ये AC है और ये D है। तो भवन के शिखर से और ये केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण बनना है वो कितना बनना है? 60 डिग्री। ठीक, और फिर भवन के शिखर से लेके केबल टावर के पाद बिंदु यानी जो उसका आधार है वहां से जो अवनमन कोण बनना है, अवनमन कोण बच्चों इधर की तरफ बनता है 45 डिग्री है। तो ये 45 है तो ये इधर भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये पूरा हमने H ले लिया क्योंकि टावर है ये, और भवन कितना है? 7 है। अब देखेंगे अगर ये पूरा H है, ये 7 है तो इतना हिस्सा भी 7 ही होगा। हमें ये निकालना है AB। तो हमें करना क्या है कि इस पूरे में से यानी H में से, गलत हो गया ये, H में से हम 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये आपका H-7, यानी ये पूरा H है, इस पूरे H में से हमने ये 7 माइनस कर दिया तो हमारे पास ये आ गया H-7। ठीक है, अब आपके पास दो त्रिभुज बनने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो हमें इन दोनों त्रिभुज का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे त्रिभुज EDC में ये वाला कोण ले लेते हैं हम। तो 45 डिग्री का कोण बनना है, यानी ये सामने की भुजा क्या है आपकी? लंब है, और ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो लंब और आधार किस में आता है बच्चों? tan के अंदर। तो हमें क्या लगाना है tan थीटा। लंब बटे आधार होता है फॉर्मूला। तो लंब है हमारे पास DE और आधार कितना है हमारे पास? DC। लंब ये है और आधार ये है। अब tan थीटा यानी 45 डिग्री है, tan 45 हो गया हमारे पास। उसके बाद DE कितना है आपके पास? 7। DC हमें नहीं पता। अब tan 45 का मान होता है बच्चों 1, 7 भाग में DC। ठीक है, अब DC की इधर गुणा कर देंगे तो DC बराबर कितना आ जाएगा? 7। अब देखेंगे DC 7 आ गया तो जितना DC है उतना ही BE है। तो आप लिख सकते हैं BE बराबर DC, और ये बराबर किसके आ गया? 7 के। तो पहले हमने इस वाले त्रिभुज को ले लिया, अब हम इसके ऊपर वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। तो हम लेंगे बच्चों त्रिभुज ABE में। क्यों? क्योंकि हमें तो ऊंचाई निकालनी है ना, तो हमें ऊंचाई चाहिए। तो पहले हम इसका भी यूज कर लेते हैं। tan थीटा वही, अब यहाँ पे 60 डिग्री बनना है तो यानी ये क्या हो गया आपके पास? लंब हो गया। तो AB लंब हो गया, और आधार कितना है आपके पास? BE है, यानी लंब बटे आधार हो गया। ठीक है, अब हमारे पास tan थीटा कितना है बच्चों? 60 है। AB कितना है बच्चों? H-7, इसकी जगह हम H-7 लिख लेंगे। और BE, अभी हमने BE यानी DC बराबर किसके आया था? BE के, जो कि 7 आया था, तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा आपका। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3। ये हो गया H-7 भाग में 7। इस 7 की तरह गुणा कर देंगे तो 7 √3 बराबर हो जाएगा H-7। हमें बच्चों ऊंचाई चाहिए टावर की, तो इस 7 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो H बराबर कितना हो जाएगा? ये 7 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं 7 √3 प्लस के 7। ठीक है, इसको इधर लिख लो, इसका इधर लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम आंसर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन 7 हमें दिखाई दे रहा है कि कॉमन ले लेते हैं। तो 7 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? √3 प्लस का 1। यही आपका आंसर है। तो ये ऊंचाई निकालनी थी बच्चों में। प्रश्न समाप्त हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बच्चों लाइट हाउस क्या होता है? आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, कुछ पुरानी पिक्चर होंगी थोड़ी सी, तो उसमें देखा होगा समुद्र के पास जो है एक बड़ी बड़ी मीनार खड़ी होती हैं, ईंटों की बनी हुई, और लाइट जो है वो समुद्र के ऊपर डालती रहती हैं। वो किस चीज़ के लिए होती है? जहाज़ों की निगरानी के लिए। तो
उस लाइट हाउस से जब उसने देखा तो जो दो जहाज हैं, एक से कोण बनना है 30 डिग्री का और एक से कोण बनना है 45 डिग्री का। जिससे 30 डिग्री का कोण बनना है वो पीछे होगा और 45 डिग्री से जिसका कोण बनना है वो आगे होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक ठीक पीछे हो, यानी जो दो जहाज हैं वो एक दूसरे के पीछे हों, तो वो कह रहा है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आसान प्रश्न है ये, इसको देख लेते हैं हम। तो बच्चों ये CD क्या है, एक लाइट हाउस है और ये दो जहाज हैं A और B, दो जहाज A और B हैं और यहाँ से लाइट पड़ रही है तो एक जहाज A पे पड़ रही है और एक जहाज B पे पड़ रही है। ठीक है, तो जो इनसे जो कोण बनना है वो B जहाज से तो बनना है 30 डिग्री का अवनमन कोण और इससे बनना है 45 डिग्री का। तो इससे 45 डिग्री का बनना है तो उन्नयन कोण इसका कितना बनेगा, 45 डिग्री इधर बनेगा और इसका 30 डिग्री का यहाँ बनेगा। तो उसने कहा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले कोण में ले लेते हैं 45 डिग्री वाले में और फिर उसके बाद 30 डिग्री वाले कोण में ले लेंगे और इनके जो मान निकलेंगे फिर वो उससे हम दोनों जहाज के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज DCA में तो 45 डिग्री का कोण बनना है तो ये क्या हो गया, लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक, तो हमें क्या लगाना है, tan थीटा। क्या होता है, tan में लंब बटे आधार। लंब कितना है आपके पास DC और आधार कितना है AC, DC और AC। अब tan आपके पास 45 डिग्री है, DC कितना है आपके पास 75 और AC आपको नहीं पता। ठीक है, अब 45 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, 1, 75 और भाग में AC हो गया तो इसकी इधर गुणा कर देंगे तो AC की 1 से गुणा करेंगे तो AC बराबर 75 हो जाएगा। ये आपके पास AC का मान आ गया। ठीक है, ऐसे अब हम निकाल लेते हैं दूसरा कोण 30 डिग्री लेके। तो अब हम ले लेते हैं बच्चों त्रिभुज DCB में, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो 30 डिग्री का कोण बनेगा, tan ही लगेगा यहाँ पे क्योंकि 30 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका लंब हो गया और ये पूरा आधार हो गया। तो हम लेते हैं यहाँ पे tan, मैं सीधा यहाँ पे मान ही रख देता हूँ, tan 30 डिग्री हो गया आपके पास और हमारे पास लंब कितना है बच्चों DC और आधार कितना है BC। अब tan 30 का मान होता है बच्चों 1 भाग में √3, DC आपके पास 75 है। अब ये BC है, इस बच्चों आप BC को कैसे लिख सकते हो, AB प्लस AC। भाई इस पूरे BC को आप ऐसे तो लिख सकते हो, BA लिख लो या AB लिख लो और प्लस AC लिख लो। ठीक है, अब 1 भाग में √3 हो गया 75, AB कितना है आपके पास x और AC, अभी देखो हमने यहाँ पे AC निकाला, AC कितना आया 75। अब इस पूरे की गुणा आपको इधर कर देनी है और इसकी गुणा इधर कर देनी है तो x प्लस 75 और बराबर आएगा 75 √3। अब हमें तो बच्चों दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है, यानी हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए 75 इधर इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा तो इधर ये प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 75 √3 और ये 75 माइनस होके यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये 75 मैं लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे नहीं लिखता, गलत हो गया थोड़ा। x बराबर हो जाएगा 75 √3 माइनस के 75। उसके बाद आपको करना क्या है, 75 जो है यहाँ से कॉमन ले लेना है तो कितना आएगा √3 माइनस के 1। तो ये है आपके दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। बच्चों प्रश्न समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से उस गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये बच्चों लड़की है, ये भूमि है और ये गुब्बारा उड़ रहा है। तो ये लड़की ने इस गुब्बारे को देखा तो क्या हुआ, ये कोण जो बना रहा है भूमि से लड़की जब देख रही है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। उसके बाद ये गुब्बारा यहाँ से इधर चला गया तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो गया। जब ये गुब्बारा यहाँ से इधर चला गया तो जब इसने यहाँ पे देखा तो ये 30 डिग्री का कोण बना रही है।
इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था और अब वो यहाँ चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी हमें ये दूरी बतानी है गुब्बारे की कि कितनी दूरी होगी है। तो बच्चों हमने मान लिया कि लड़की क्या है, CF है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर है। ठीक है, ये भूमि है, और लड़की ने जब यहाँ से देखा इधर, तो ये बच्चों जब ये CF 1.2 है तो इसके सामने की इतनी भुजा भी समान ही होगी, मतलब EG भी कितना होगा, 1.2 होगा। अब भूमि से इस गुब्बारे तक की ऊंचाई कितनी है, 88.2 है। ठीक है, तो अब इस 88.2 में से लड़की की ऊंचाई कितनी है, 1.2, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा आपके पास ये। ठीक, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी गुब्बारा पहले यहाँ था उसके बाद यहाँ चला गया, तो हमें ये BE निकालना है, जो दूरी उसने तय करी है गुब्बारे ने, हमें वो दूरी निकालनी है BE। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, ये जब यहाँ पे था तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और ऐसे जब थोड़ा सा आगे चला गया तो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पहले हम जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, हम पहले इसे देख लेते हैं। ठीक, अब इसे देख लें, कौन सी त्रिभुज हो गया ये हमारा, ABC, समकोण त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज ABC में ले लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में अब क्या होगा, 60 डिग्री का है, तो ये कोण बनना है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और ये आधार, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो लंब और आधार किस में होता है बच्चों, tan थीटा में। tan थीटा लगाएंगे आप, लंब भाग में आधार, लंब कितना है आपके पास AB, और आधार कितना है आपके पास BC। अब tan थीटा यानी हम 60 डिग्री ले रहे हैं, तो tan 60 डिग्री आएगा AB भाग में BC। अब जितना ये DE है उतना ही आपका क्या है, AB भी है, यानी DE किसके बराबर होगा, AB के, क्योंकि आपकी जो ऊंचाई है वो तो समान ही है, और वो कितना है आपके पास 87। ठीक है, DE कह लो ED कह लो, बात एक ही है। तो हमारे पास यहाँ पे AB की जगह हम कितना रख देंगे, 87, और tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3। तो tan 60 का मान होता है √3, AB कितना है 87, और ये कितना हो जाएगा BC। अब हम BC को इधर ले आएंगे और √3 को इधर ले आएंगे, क्योंकि हमें तो किसका मान निकालना है, BC का। तो 87 भाग में √3, ये आपके पास आ गया BC का मान। तो ये हमने लिया कौन सा कोण, 60 डिग्री वाला। ऐसे ही अब हम कोण ले लेते हैं 30 डिग्री वाला। ठीक है, तो अब हम लेते हैं त्रिभुज DEC में, क्योंकि 30 डिग्री का ये कोण यही बनना है। तो DEC में क्या लगाएंगे बच्चों, 30 डिग्री है, तो ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा पूरा। तो tan थीटा, लंब कितना है बच्चों आपके पास DE, और आधार कितना है आपके पास CE। ठीक है, tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री, DE कितना है आपके पास 87, और आपके पास CE को कैसे लिख सकते हैं आप, CB यानी BC प्लस BE। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और 87 भाग में BC प्लस के BE। अब इस BC प्लस BE की तो इधर गुणा कर देंगे, और √3 की गुणा क्या कर देंगे, 87 के पास। तो BC प्लस के BE और बराबर हो जाएगा 87 √3। अब आप देखेंगे कि BC का मान हमने यहाँ निकाला, तो ये BC का मान हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ रख देंगे। तो कितना होगा, 87 √3 प्लस के BE और बराबर हो जाएगा 87 √3। हमें B का मान चाहिए, तो इसे हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, इधर प्लस का बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। B बराबर हो जाएगा 87 √3 माइनस के 87 √3। अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो इसकी इससे गुणा कर लेंगे। 87 √3 आपके पास ऐसे ही आएगा, ये 87 हो गया √3, और इस √3 की आप यहाँ गुणा कर देंगे, माइनस के 87 और भाग में √3। ठीक है, चलिए अब √3 के √3 से गुणा होगी बच्चों, तो कितना आएगा 87 गुणा 3, क्योंकि जब एक जैसे अंडर रूट होते हैं उनकी गुणा करते हैं तो अंदर की वैल्यू आ जाती है, माइनस के 87 और भाग में √3 हो गया। ठीक है, अब या तो आप 87 के 3 से गुणा करो, फिर उसमें से 87 माइनस कर दो, नहीं तो
87 कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस 1 हो जाएगा भाग में √3। अब लेकिन बच्चों आपको पता होगा कि √3 डिवाइड में नहीं लाते हम, तो हम क्या करेंगे √3 की यानी √3 नहीं, भाग में कोई किसी का भी मान यानी कोई भी मान हो जो अंडर के अंदर होगा उसको हम अंडर में नहीं छोड़ते नीचे। तो जो भी दे रखा होगा, अगर √2 दे रखा है नीचे तो √2 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 है तो √3 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √10 है तो उसके √10 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसलिए हम √3 की ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 87 गुणा 2 गुणा √3, और यहाँ पे √3 के √3 से गुणा हो जाएगी तो 3 बच जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे 3 से ये 87 काट देंगे तो आपके पास कितना आएगा 29। तो 29 गुणा 2 गुणा √3 ये आप निकाल रहे हैं BE। 29 की 2 से गुणा कर देंगे आप तो BE बराबर आ जाएगा 58√3। तो यानी जो दूरी थी आपकी वो कितनी आ गई, गुब्बारे की तय करी गई दूरी एक स्थिति से दूसरी स्थिति के पास, वो कितनी हो गई 58√3। ठीक है, ये बच्चों आपका प्रश्न समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 15, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो बच्चों कोई मीनार है और एक राजमार्ग सीधा जा रहा है, उसके पाद यानी कि जहाँ पे मीनार वो खड़ी है वहाँ तक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण देखता है। तो मीनार के शिखर पर कोई आदमी खड़ा है और वो एक कार को देख रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बनना है उस पर, जो कि मीनार के पाद की ओर यानी मीनार के पाद की ओर चल रही है वो कार एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो जो कार इधर की तरफ जा रही थी मीनार के पाद की तरफ, तो जब उसने देखा तो वो 60 डिग्री का कोण बना रही है, यानी पहले 30 डिग्री का कोण बना रही थी, फिर मीनार की तरफ चल रही है वो कार, और फिर बाद में वो आदमी देखता है उसको कार को तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। इस बिंदु से मीनार तक के पाद तक पहुंचने से कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो जहाँ पे कार जो है 60 डिग्री का कोण बना रही है और वो मीनार के पाद तक जहाँ पहुँचती है तो वो समय बताना है कि कितना समय उसने लिया। तो बच्चों AB एक ये मीनार है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो एक कार को देख रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर 6 सेकंड बाद कार आगे चली तो ये आदमी जो है इसको देखा तो वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये कार जब इधर चली जाएगी मीनार के पाद से मिल जाएगी, तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से लेके कार मीनार के पाद तक पहुँचने में कितना समय लगा, यानी वो हमें निकालना है, उसको हमने x मान लिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों ABC ले लेते हैं। तो ABC लेंगे आप, तो पहले tan 60 का मान निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये पूरा 30 डिग्री का कोण ले लेंगे। तो त्रिभुज ABC में ले लिया। अब 60 डिग्री बनना है तो ये क्या होगा आपके पास लंब और ये आधार होगा, तो tan थीटा लगेगा आपके पास, लंब भाग में आधार। अब tan 60 डिग्री लगा रहे हैं, लंब कितना है आपके पास AB और आधार कितना है आपके पास BC, यानी लंब किसको क्या मान रखा है हमने ऊंचाई h मान रखी है और आधार को क्या मान रखा है x। अब tan 60 का मान कितना होता है बच्चों √3 h भाग में x। तो हम यहाँ से h का मान निकाल लेते हैं, तो इस x की हमें इधर गुणा करनी पड़ेगी। तो h बराबर कितना आ गया आपके पास √3x। ठीक, ये हमारे पास यानी ऊंचाई आ गई AB। अब हमें करना क्या है कि हमें ये वाला कोण ले लेना है 30 डिग्री का। तो हम ले लेते हैं बच्चों ABD में, तो 30 डिग्री लेंगे। अब इसके लिए लंब वही और आधार ये पूरा हो जाएगा, तो tan थीटा। अब लंब कितना है हमारे पास AB और आधार कितना है BD, tan 30 डिग्री। ठीक है, AB कितना मान रखा है हमने h है और आधार कितना है आपके पास BC प्लस के DC। अब tan 30 इसका मान होता है 1 भाग में √3, ये h ही है। BC कितना है आपके पास x और DC कितना है आपके पास 6। हम इसकी इधर गुणा कर देंगे और इसकी इधर गुणा कर देंगे, तो x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा h √3। ठीक है,
अब देखो बच्चों h का मान हमने यहाँ पे निकाला कितना, √3x। तो इस h की जगह हम ये मान रख देते हैं √3x जो हमने यहाँ निकाल रखा है। तो x प्लस के 6 और यहाँ रखते हैं हम √3x और ये अंडर रूट अपनी जगह है ही, यानी √3 ये अपनी जगह है। अब √3 के √3 से गुणा करेंगे आप तो कितना बचेगा, 3x। ठीक है, इस x को इधर ले आएंगे क्योंकि हमें तो x का मान निकालना है। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 3x माइनस के x। अब 3x में से आप x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना आएगा, 6 भाग में 2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 3। तो आप आखिर में लिख सकते हैं कार द्वारा लिया समय बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन आपके जो प्रश्न समझ में आ रहे हैं, कोई परेशानी आती है तो आप जो है